इरादों में आंखों में एक ही सपना कि अब चाहिए वर्दी और वर्दी। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर एनपीसी गुरुकुल पर। और आप देख पा रहे हैं निरंतर कक्षाएं आ रही हैं विभिन्न विषयों की, उसमें कहने की कोई बात है नहीं। प्रैक्टिस सेट भी निरंतर आपको लगाया जा रहा है। तो ये प्रैक्टिस सेट जो आज आपके लिए हम लेके आए हैं फास्ट ट्रैक मोड पर, वो है प्रैक्टिस सेट 10। और प्रैक्टिस सेट 10 को लेकर के आज बात करेंगे हम लोग। आप जानते हैं हमारा तरीका रहता है कि हम 38 प्रश्न जीके जीएस के जो यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में 38 ही प्रश्न आएंगे, उस हिसाब से हम तैयारी करते हैं। अभी इससे पहले चैनल पर एक वीडियो आया है एक जिला एक उत्पाद को लेकर, जहां से एक प्रश्न बनना तय है। अगर वो वीडियो आप देखते हैं तो लगभग 1 से 2 प्रश्न भी आपके बन सकते हैं, वहां से बिल्कुल सही हो जाएंगे। वहां पूरा डिटेल में जो हमारे सर हैं उन्होंने बताया है कि किस तरीके से कौन सा जिला किससे संबंधित है, क्या उसमें प्रावधान है, क्या व्यवस्था है, वो आप जाकर के देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो है हमारा 10वां चल रहा है। यहां क्या हम पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं जीके जीएस को लेकर के 38 प्रश्न लगा रहे हैं जो कभी पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं या आने की बहुत ज्यादा संभावना रखते हैं। तो हम इसके साथ पहले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न आपके सामने बिल्कुल वही स्क्रीन पे बहुत सही तरीके से दे रखा है। कह रहे हैं उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसके प्रश्न का जो उत्तर है वो है अवंतिका। उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? अवंतिका था साथियों। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है लाइफ डिवाइन। ये कोई पुस्तक है, ये एक पुस्तक है लाइफ डिवाइन। इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन या फिर अरविंद घोष। अरविंद घोष जी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। यानी कि जो लाइफ डिवाइन है वो पुस्तक किसने लिखी? अरविंद घोष जी ने लिखा है इसको। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कह रहे हैं गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी? सरकारी या दरबार की जो भाषा जो इस्तेमाल करते थे गुप्त के समय पे, गुप्त के जो शासक थे वो कौन सी करते थे साथियों? तो बिना किसी द्वंद्व, बिना किसी परेशानी के सही उत्तर आपका संस्कृत यहां पर हो जाएगा, पाली प्राकृत हिंदी नहीं होगा। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है चौथा, किस मराठा शासक के शासनकाल में या शासनकाल को पेशवाओं का शासनकाल के नाम से जाना जाता है? भाई कौन से ऐसे मराठा शासक थे जिनके शासनकाल को ये कहा जाता था कि ये पेशवाओं का शासनकाल है? यहाँ पेशवा जो है मुख्य थे, या पेशवा जो प्रधान होता था एक जगह का, उसको पेशवा हम कहते थे। तो इसका सही उत्तर जो है वो है साहू। साहू जी महाराज जो है यहाँ पर, उनको क्या कहा जाता था? उनके शासनकाल को पेशवाओं का शासनकाल कहा जाता था। इन्हीं के समय में एक पेशवा हुए बाजीराव। बाजीराव जो पेशवा हुए उनके बारे में, उन पर आधारित एक फिल्म भी है, आपने देखी होगी, एक मूवी है, एक पिक्चर है, आपने देखी होगी मुझे उम्मीद है। और अच्छी पिक्चर है, वहां पर हमें ऐसी चीजें देखना चाहिए, कुछ ज्ञान की चीजें वहां से सीखते हैं हम। तो अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, प्रश्न 5 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की जो संविधान सभा है वो किसके अनुसार गठित की गई है? इनमें बताइए कौन सा वो प्रस्ताव या योजना है? इसका सही उत्तर है साथियों कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत का जो संविधान है वो उसकी सभा जो है गठित की गई। प्रश्न 6 आपके सामने आ रखा है, फिर से ये एक इतिहास का प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये प्रश्न जो है बड़ा हल्का प्रश्न हो जाता है, लेकिन हल्के प्रश्न भी आएंगे, ऐसे थोड़ी आप सभी खोद के दे दिए पीसीएस या यूपीएससी थोड़ी लिख रहे हैं। आप कांस्टेबल की परीक्षा दे रहे हैं, तो आप इसको क्या करें, अपने मन में इस विश्वास को बनाएं कि नहीं जी, मैं जो तैयारी कर रहा हूं, मेरी जो मेहनत है, इसी मेहनत के दम पे मैं अपने घर में एक सरकारी नौकरी लाऊंगा और माँ बाप की आंखों में चमक पैदा करूंगा, उनके सपने को मैं पूरा करूंगा। उसके लिए दिन रात मैं पढ़ रहा हूं। और एक एनपीसी गुरुकुल नाम का चैनल है जो हमारे लिए, हमारा जो ये दौड़ है इसमें सहयोग कर रहा है। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये दौड़ अब रुकने वाली नहीं है। ये दौड़ अब धीरे धीरे, अभी तो 200 मीटर 400 मीटर वाली चल रही है, धीरे धीरे ये हाफ मैराथन और फुल मैराथन में बदल जाएगी मैराथन क्लासेस के साथ। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न 7। अरे भाई 7 मिल गया, बहुत सही। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 का जो विद्रोह था, बड़ा विद्रोह था, यहां पर अलग अलग जगह से सब लोग नेतृत्व कर रहे थे। फिलहाल बिहार से पूछा गया, तो सही उत्तर इस प्रश्न के लिए कुंवर सिंह है। एक प्रश्न आपके लिए दे देते हैं कि इसी विद्रोह में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? तो उनका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने क्या किया था? इसका नेतृत्व किया था लखनऊ से, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें। अगला प्रश्न हमारे सामने जो आता है, प्रश्न 8, कहते हैं भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? भाई आप जानते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं समवर्ती सूची, यानी ऐसे विषय जिन पर राज्य और जो केंद्र है वो दोनों ही कानून बना सकता है। तो उसकी अवधारणा जो है वो कहां से ली गई साथियों? तो वो अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से ये लिया गया कि भाई एक समवर्ती सूची जैसी भी चीज होनी चाहिए। प्रश्न 10वां आपसे कहता है कि भारत का प्रमाणिक
भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित होता है? फिर से कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो ये है इलाहाबाद। इलाहाबाद यानी कि जिसका आज की डेट में वर्तमान समय में नाम है प्रयागराज साथियों, और इलाहाबाद से पहले इसका नाम प्रयाग हुआ करता था। तो यहां पर जो है यहां से तय होता है भारत का प्रमाणिक समय। आगे चलेंगे, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। द्रवीभूत का जो अर्थ यहां निकला, ऐसा शैल जो द्रव्य के समान हो, जो द्रव्य के समान हो, वो कैसा है? पिघली हुई अवस्था में हो, ये यहां पर कहना चाहता है। तो अब मुझे लगता है ये बात कुछ बढ़िया हो गई है। उसको हम लोग कहते हैं मैग्मा। मैग्मा इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न जो है वो 12वां है आपकी टीवी स्क्रीन पे, और ये सीधे सीधे 13,000 रुपए का प्रश्न है। वायुमंडल, इन्वायरमेंट से, पर्यावरण के अध्ययन से आया हुआ है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? तो हमारे पास इसका सही उत्तर है जल वाष्प, यानी कि अंग्रेजी माध्यम के साथी इसको ध्यान देंगे, वाटर वेपर जो होती हैं वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक पाया जाने वाला स्थायी तत्व है। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रश्न 13, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश? ये अच्छा प्रश्न है, तो इसके रेट बढ़ा देते हैं साथियों। इसको 1,20,000 के लिए हमने कर दिया, केबीसी चल लिया। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? इसमें ऐसा कौन सा प्रदेश है भारत का जिसकी सीमाएं इन 3 देशों से मिलती हैं? तो वो कोई नहीं, वो है चिंगी पोंगी, और चिंगी पोंगी का नाम है सिक्किम। अरे भाई चिंगी पोंगी ऐसे ही कह दिया, समझ ना लीजिए कि कुछ बच्चे लिख लें कहीं नोट्स में चिंगी पोंगी कहते हैं सिक्किम को, गड़बड़ हो जाएगी। सिक्किम इसका सही उत्तर था साथियों। आप एक बार देख लें इसको, फिर से पुनः देख लें इसको। और अगला प्रश्न है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? भारत पर बहुत से आक्रमण हुए, पुर्तगाल ने किया, पुर्तगाली लोगों ने किया, डच ने किया, फ्रेंच ने किया, ठीक है, अंग्रेजों ने किया, मुगल ने उससे पहले किया। तो इस तरीके से आक्रमण होते रहे। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भारत में किसको कहा जाता है? तो साथियों सही उत्तर है इसका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न हमारे समक्ष आता है 15, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? साथियों नहीं को हम सबसे पहले पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आए या ना आए, नहीं पे अंडरलाइन आप कर दें, ये गलतियां कराता है बहुत ज्यादा। तो नहीं को एकदम से आप रेखांकित कर लें या उसको घेरे में बंद कर लें। कहते हैं सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। यहां पर उसके बाद है तिलैया बांध, कुणार नदी, ये सही नहीं है। ये जो हमारा बांध है वो है बराकर नदी पे, ये बराकर नदी पर है, और ये कहां पर स्थित है साथियों? झारखंड में स्थित है। बराकर नदी हो गया, झारखंड में स्थित हो गया। तो हमारा जो गलत पूछा गया था वो बी है। उसके बावजूद मैं तीनों भी पढ़ूंगा, क्या पता कुछ और हो, ये मेरे से गलती हो रही हो। गांधी सागर बांध कहां है? चंबल नदी पर है, और नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। तो ये सभी सही थे, लेकिन अब इसका जो विकल्प लगाना है उसने नहीं करके पूछा था साथियों। तो विकल्प बी जो है हमारा वो सही विकल्प यहां पर हो जाएगा। दिस विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए माना जाता है? मध्य प्रदेश की एक जगह है पीथमपुर, इसको किस चीज के लिए जाना जाता है या माना जाता है? तो वो है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। ये किसी प्रकार का मोबाइल नहीं है साथियों, व्हीकल को कह रहे हैं, वाहन को कह रहे हैं ऑटोमोबाइल। ठीक है जी साथियों, आगे अब हम चलने वाले अपने प्रश्न पे, और प्रश्न आता है 17 प्रश्न हमारे समक्ष आ गया है। क्या कह रहा है? कहता है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई? भारत में जो संसद की जो प्रणाली है उसको हमने कहां से लिया है? अमेरिकी, रूसी, ब्रिटिश या स्विस? इसका सही उत्तर साथियों ब्रिटिश संविधान से है। तो संविधान के जो स्रोत है उससे ये प्रश्न था, इससे पहले वाला प्रश्न भी वहीं से था। तो संविधान पर ऑलरेडी एक वीडियो हमारे पास पड़ी हुई है, कहां पर? एक नहीं 2 वीडियो है चैनल पर ही, आप उनको खोज करके एकदम निकाल लीजिएगा, और उनको पूरा अगर आप देख लेते हैं तो आपकी बात पक्की हो जाती है। पूरी पॉलिटी पर एक मैराथन बहुत जल्द आपके समक्ष पेश होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कल या परसों में, कल बहुत ज़्यादा अगर कोई दिक्कत रह गई तो परसों तो पक्का ही वो मैराथन आ रही है। इसी प्रकार हर विषय पर मैराथन आएगी। हिंदी पर 2 लेक्चर आ चुके हैं, मैराथन है वो भी, तो आप उसको देखेंगे तो पूरा हिंदी का आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 18, अरे भाई पुलिस वाले, आप पुलिस वाले हैं और भविष्य के पुलिस वाले हैं, कांस्टेबल हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है?
कौन सी गैस मिलती है वायुमंडल में सबसे ज्यादा? तो साथियों वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस मिलती है और कितनी मिलती है साथियों? लगभग 78% मिलती है। दूसरा जो हमारा है, दूसरा जो स्थान ग्रहण करती है वो करती है ऑक्सीजन, जिसको लेकर के हम श्वसन क्रिया में इस्तेमाल करते हैं। बिना ऑक्सीजन हमारा जीवन संभव नहीं है, वो 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है और हाइड्रोजन उससे भी कम। आगे हम चल रहे हैं भारत के, अच्छा इसका 2 उत्तर नहीं हो जाए कहीं इसके, इसका उत्तर एक ही लगाए रखिएगा साथियों, ये हम इसकी परसेंटेज लिखे देते हैं बस, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है प्रश्न 19, भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कौन सी जनसंख्या का ईसाई का सबसे ज्यादा पूछा गया है। पहला विकल्प उसने ऐसे रखा हुआ है कि आप गोवा देखिए, गोवा लगाइए और जाइए भाड़ में, तो जा भाड़ में, और तुम करीब करीब कई हजार बच्चों से पीछे हो जाओ एकदम से एक ही प्रश्न गलत करते हुए। लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आप समझदार लोग लगते हैं हमें, लगते हैं मतलब कोई पूछ रहा है मन में, कह रहा गुरुजी लगते हैं का क्या मतलब, समझदार है नहीं? नहीं, आप समझदार हैं, पर देखिए गलती तो हो सकती है ना, गलती नहीं करनी है, बहुत सही तरीके से काम करना है। निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते? मुझे परीक्षा में कुछ करूं मैं या ना करूं, लेकिन परीक्षा में जहां नहीं देखूंगा उसे तो पक्का सर्किल करूंगा, उसे रेखांकित जरूर करूंगा, क्योंकि वरना वो प्रश्न मेरा गलत करा देगा। लोयस के मैदान कहां नहीं पाए जाते हैं साथियों? न्यूजीलैंड, यूक्रेन, अर्जेंटीना सब में पाए जा रहे हैं, कंबोडिया में नहीं पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर जो है वो हमारे पास क्या है? कंबोडिया। अगला प्रश्न आता है 21वां, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है साथियों? इस प्रश्न का सही उत्तर है राप्ती नदी, राप्ती नदी पर स्थित है। अब सरयू नदी के तट पर अयोध्या की बात हुई है, अभी अवध में अयोध्या में राम आए हैं, तो सरयू नदी का आपने जिक्र वहां लिया होगा। गंडक नदी की अगर हम बात करें तो गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है, गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है। घाघरा नदी के तट पर अगर हम बात करेंगे तो अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर स्थित है या अवस्थित है, अंबेडकर नगर यहां पर हो जाता है। ठीक है साथियों, तो ये कुछ प्रश्न के साथ हमने कुछ और जानकारी ले ली जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर। सबसे बड़ी जहाजरानी नहर वही है जो पिछले प्रैक्टिस सेट में इसी पर एक प्रश्न आया था, और वो क्या था? यहां पर स्वेज नहर जो है, स्वेज कैनाल इसको कहते हैं, ये हमारा सही उत्तर है। साथियों अगला प्रश्न है हमारा 23वां प्रश्न, और वो है भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है साथियों, बिना किसी दिक्कत परेशानी के कंचनजंगा हो जाएगी साथियों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है? भाई कौन सा ऐसा खनिज है जो केरल में बहुत ज्यादा मिलता है, बहुतायत में मिलता है, बहुत मात्रा में? तो सही उत्तर है साथियों मोनाजाइट। मोनाजाइट जो है यहाँ पर मिलता है, और इससे हम बहुत सारे जो हमारे एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उनको निकालते हैं जो रेडियोधर्मी होते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? अब ये वर्तमान वाला जो प्रश्न है ये कभी पिछली परीक्षा में आया होगा, वहां पर इसका सही उत्तर था 13.9, पर आज की डेट में अगर हम बात करें, आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अगर आज ये प्रश्न आता है साथियों तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 19.9। इससे पहले 20% कभी रहा था, और वो समय कौन सा था? 2003 से 2004 का समय था, जब जीडीपी में यानी के सकल घरेलू उत्पाद में जो हमारी कृषि है उसका योगदान 20% था। तो दोबारा से हम लौट रहे हैं। अगला प्रश्न है उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासन काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो यहां देखना है उस्ताद, जहां उस्ताद वहां मैं गिर गया। बिल्कुल इसका ट्रिक आप बना सकते हैं इस तरीके से कि भाई जहां उस्ताद वहां मैं गिर गया, तो जहां उस्ताद वहां मैं गिर गया, तो जहांगीर के समय उस्ताद मंसूर खां जो थे वो थे चित्रकार। आगे चलेंगे, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना, ये भी आप सब लोगों ने बिल्कुल रट के फेंक रखा है, इसको बिल्कुल एकदम धुआं धुआं कर दिया है। और ये प्रश्न पूछ रहा है कि जब घर छोड़कर जा रहे हैं, महात्मा बुद्ध को जब ये बोध हुआ, एक बार घूमने निकले, कहानी सुनी होगी, महात्मा बुद्ध को बोध हुआ, घर छोड़कर जा रहे हैं, पत्नी यशोधरा को छोड़ रहे हैं, बच्चे राहुल को छोड़ रहे हैं जो अपनी माँ के आंचल में सोया हुआ है, तो उस समय पर उस प्रक्रिया को क्या कहा गया, उस घटना को क्या कहा गया? उसको कहा गया महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण उसको कहा गया साथियों। अगला प्रश्न है 28, प्रश्न में पूछा है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन, माफ कीजिएगा, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है साथियों? तो ये भी प्रश्न बिल्कुल एकदम
सही लेवल का है, ना तो ज्यादा महंगा है और ना ही ज्यादा सस्ता है, अजमेर में मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारी जो टीवी स्क्रीन पे उस पर छनछनाता हुआ आ रहा है, देखें आप, कल सनसनाता हुआ आया, छनछनाता हुआ। संगीत नाटक अकादमी, ये अच्छा प्रश्न है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना साथियों 1953 में हुई है। 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई साथियों। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? भाई मैं कुछ करूं ना करूं, पेपर दूं ना दूं, OMR भरूं ना भरूं, अरे पेपर ही ना देने जाऊं, लेकिन नहीं को जरूर रेखांकित करूंगा। मेरी बात आप माने, इससे आपके बहुत प्रश्न बचेंगे। 3 से 4 प्रश्न मिनिमम बता रहे हैं, और न्यूनतम जिसको कहते हैं उससे ज्यादा में भी नहीं लग के आ सकता। अब प्रश्न पे आइए, कौन सी भरतनाट्यम से संबंधित नृत्यांगना नहीं है? तो उसका सही उत्तर है सर रुक्मणी देवी भी है, TB बाला सरस्वती भी है, यामिनी कृष्णमूर्ति भी है। शाबेरी बहनों का संबंध भरतनाट्यम से कदाचित नहीं है। यही सत्य है, परम सत्य है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा बताएंगे तो दक्षिण भारत की पूछिए साथियों, तमिल बिना किसी अपवाद के, बिना किसी लड़ाई झगड़ा के, बिना सर फोड़े हुए इसका आंसर हो जाएगी। दक्षिण भारत की सबसे पुरानी भाषा जो है वो तमिल है साथियों। इसी सफर में चलते चलते कौन मिल गया था? यूं ही मिल गया था कोई राह चलते चलते, तो मिल गई आपको नौकरी, और ऐसी कामना है बिल्कुल मिलेगी अगर आप मेहनत लग कर रहे हैं, जी जान से लगे हैं। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था? आप सब देख पा रहे हैं कि बजट इस समय आया हुआ है, उत्तर प्रदेश का बजट भी आया, केंद्र का बजट जो है अंतरिम बजट आया हुआ है। तो ये प्रश्न आपकी नजर उस बजट की जो है नाम हमने आज भेंट कर दिया है, आप इसका सही उत्तर दें कि शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था किस राज्य ने? तो सर राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न जो अब हम करने वाले हैं आपके समक्ष, वो प्रश्न कहता है 33वां, कह रहा है रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? रंगोली कहां से संबंधित है? तो साथियों ये महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र की ये शैली है। अगला प्रश्न कहता है 34वां, स्तनधारी, ये अब विज्ञान से आ रहे हैं और ये जीव विज्ञान का प्रश्न है साथियों, बहुत प्यार से देखिएगा इसको, एकदम प्रश्न को देखिएगा, चुन्नी में देखिए प्रश्न को। स्तनधारी, इसमें यूरिया बनाते हैं, इम से लिखा हुआ है साथियों, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको इसमें है। आपके पास बात पहुंच गई, बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें। तो पूछा गया कहां पे यूरिया बनता है? बहुत सारे हमारे साथी गुर्दा देख करके अपने गुर्दे निकाल के बाहर रख देंगे और कहेंगे साथियों उत्तर होगा, पर उत्तर ये नहीं होगा। लो जी, मैंने कर दिया इसको साफ। यूरिया जो बनता है साथियों वो यकृत यानी कि लीवर में बनता है। गुर्दे में क्या होता है? गुर्दे में यूरिया छनता है। ओए होए होए होए, अच्छा जी मां साहब ये बात ही पहले क्यों ना बता रहे? भाई आप चैनल पे आज आए, वीडियो आज आपने क्लिक करी तो आज ही तो बताना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम अपना, प्रश्न हो गया है 35, कहते हैं पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। हृदय से पेस मेकर का संबंध है, हृदय की जो गतिविधियां हैं वो पेस मेकर ही कंट्रोल करता है। अगला है 36 प्रश्न हमारे पास, वायु से हल्की गैस कौन सी है? तो वायु से हल्की गैस है साथियों अमोनिया। अमोनिया के बारे में देख लें कि इसका यौगिक क्या है, इसका सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है, तो NH3 होता है अमोनिया का। अगला प्रश्न है 37वां, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो ये उत्सर्जन करते हैं साथियों अल्फा बीटा गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। परावैंगनी किरणों का संबंध जो है वो सूर्य से है, और इससे हमें कौन बचाता है? इससे हमें ओजोन की लेयर बचाती है, ओजोन की परत हमें बचाती है साथियों। अगला प्रश्न हमारे सामने 38वां है। ये प्रश्न क्या कह रहा है? प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है। तो देखिए इसके जो आंसर है उसके उत्तर हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस समय सोयाबीन बिल्कुल कतई जहर आंसर है इसका, कतई जहर विकल्प है। अगला हमारे पास प्रश्न जो है वो नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कल तक का इंतजार करना पड़ेगा और अच्छी वीडियो इंतजार करेंगे। ये खास बात आप सुन लें, NPC गुरुकुल नाम का एक तो प्ले स्टोर पे ऐप है और दूसरा है टेलीग्राम पे चैनल। दोनों ही अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना रुपया पैसा खर्चा है और उत्तम क्वालिटी का है। आपको कोई क्वेरी है आप इस नंबर पे आ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को आज समाप्त करेंगे, मैं विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत।